थोड़ा सा डाइग्रेस करके हम लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करें। जयशंकर जी। नहीं मनोज जी, आपने अभी बहुत सारी बातें कही हैं। अब कन्हैया कुमार के बारे में आपने बताया कि उन्होंने कोई बयान दिया था। वो बयान जब जब बात हुई तो उसको झूठ साबित हुआ। वो कहीं साबित नहीं हुआ। कोई ऐसा वीडियो क्लिप नहीं मिला जिसमें कन्हैया कुमार खुद कह रहे हों कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000 इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो भी है वो कहीं दिखाई नहीं दिया। ये जो और उनके साथ जो लोग थे उसमें से एक सहला राशिद थी, वो अभी भाजपा की तरफ चली गई हैं। वो भी वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो आप लोग बताते थे ना, ये जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग है, अब वो राष्ट्रवादी हो गई हैं। तब अब टुकड़े टुकड़े गैंग की नई मेंबर रह गई हैं। एक तो एक है। दूसरा ये है कि जैसे आपने बार बार बहुत सारी ईडी और इसके बारे में कौन मुकदमा करेगा? ईडी करेगा ना। तो ईडी ने तो पहले गिरफ्तार किया शरत रेड्डी को, और एक हफ्ते बाद जब उसको 5 करोड़ रुपए बीजेपी के फंड में डाल दिया तो रिहा कर दिया। अभी एक ताज़ा मामला आया है गुजरात का। गुजरात में एक कोई दलित के नाम पे 11 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया। उसने कहा कि साहब मुझे तो मालूम नहीं था, मेरे पास तो वेल स्पन अडानी जी की तरफ से आए थे लोग, और उन्होंने कहा कि आपके नाम पे ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे हैं और बीजेपी को दे रहे हैं। वो दे दिया। तो ये केस कौन करेगा? ये तो ईडी करेगी ना। तो ईडी को सिर्फ दिखाई देता है अपोजिशन। और देखिए जो 25 लोग थे जिनके खिलाफ ईडी ने मुकदमे किए, उसमें से 23 लोगों को उनके केस या तो कोल्ड स्टोरेज में डाल दिए गए या फिर खत्म कर दिए गए, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब जवाब ले लेते हैं जी। सर, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिसको ये लगता हो कि ईडी केस नहीं रजिस्टर कर रही है वो कोर्ट जा सकता है। इस देश में न्यायालय इसीलिए बने हुए हैं कि जिनको डाउट है किसी पर तो न्यायालय का रास्ता जाए। मेरा आरोप सिर्फ ये है कि जो लोग इस तरह की सनसनी फैला रहे हैं वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? उनको कोर्ट जाना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट किसी की भी बात सुन करके कहीं ना सुन, थाने में एफआईआर नहीं होता है तो आदमी कोर्ट जाता है, कोर्ट ले लेती है संज्ञान। तो इसलिए मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता रहा हूं। मेरी छोटी सी जानकारी है, केस में घुसा नहीं हूं। ये अरविंद केजरीवाल को आपने कहा कि अदालत गिरफ्तार करती है, अदालत का कोई वारंट था क्या? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए किसी अदालत का कोई वारंट था क्या? नहीं, ईडी ने बुलाया, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सर वो गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट ही गए थे। नहीं। सर आपको बताऊं, उनको 8 उनको सम्मन दिए गए, उन्होंने नहीं माना। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए वो तो बाद में गए थे कोर्ट। तो उनको कैसे पता कि बुला रहे हैं तो गिरफ्तार हो जाएंगे? आपको बुलाया जा रहा है कि आइए बात करनी है, आपको लग रहा है मैं गिरफ्तार होने वाला हूं। इट मींस कि आपका, लेकिन वो पीएमएलए कानून जो है उसके तहत उनके पास एक एडेड एडवांटेज आ जाता है। वो लोग अचानक रात में जाते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं। नहीं सर, अरविंद केजरीवाल जी विधिवत हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने ईडी से यह भी पूछा कि प्रूफ क्या है। प्रूफ देखने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि प्रूफ जैसा है, अभी तक आप बाहर क्यों घूम रहे हो, आपको तो बहुत पहले अंदर होना चाहिए था। ये टिप्पणी है कोर्ट की। तो उसमें कई लोग कई बार ईडी की कार्रवाई के बाद भी लोग कोर्ट जाते हैं। ये तो पहले ही में अभी तक ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? ईडी यही क्यों प्लान कर रहा है कि 2 या 3 महीने में हम जल्दी से जल्दी ट्रायल करेंगे? ऐसे खबरें भी आ रही हैं। नहीं, ट्रायल तो चल रहा है, मतलब कोर्ट ईडी की कार्रवाई चल रही है और बहुत बड़े बड़े सबूत हैं जिसके कारण उन लोगों को शायद बेल नहीं मिल रही हो। लेकिन इस पूरे मामले में अब पीएमएलए कानून ये कहता है, जब तक पीएमएलए कानून ये कहता है, संजय सिंह को जैसे बेल मिली, कि जब तक जज कन्विंस नहीं हो जाते हैं तब तक कि ये बेगुनाह है। और उनका ये कहना है कि इसमें ना तो कोई मनी ट्रेल है, ना मनी का हैंडओवर चेंज है, कुछ भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, और संजय सिंह को इसीलिए बेल मिल गई है। तो देखिए, किसी भी केस में जब घोटाला हुआ, सीधी आप देखिए, दिल्ली में एक शराब की बोतल बिकने पे सरकार को मिलता था 12% कमीशन और विक्रेता को मिलता था 1.5% कमीशन। अचानक अरविंद केजरीवाल सरकार कहती है कि विक्रेता को मिलेगा 12% कमीशन और सरकार को मिलेगा 1.5% कमीशन।
इसके बाद भी किसी को शंका है क्या कि खजाना लूटा गया? आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनके नेताओं को तोड़ने की, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। मेरा इसमें मानना है कि ईडी हो, सीबीआई हो, जांच एजेंसी हो, आज उसको मोदी जी के सरकार में फुल फ्रीडम है। उनको यही कहा गया है कि आपको किसी दबाव में काम नहीं करना है, आपको किसी भय या पक्षपात में नहीं रहना है। जो भी भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो या अरविंद केजरीवाल हो, अगर भ्रष्टाचार किया है, आपको लगता है आप प्रूव कर सकते हैं, तो गो अहेड। तो विपक्ष कह रहा है कि छगन भुजबल, नारायण राणे, हेमंता बिस्वा शर्मा, इन सब के ऊपर, अजीत पवार, इन सब पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, छगन भुजबल पे तो कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो बरी कर दिए गए, इसलिए छगन भुजबल को इसमें नहीं लेना चाहिए, वो बरी हैं। दूसरी चीज, बाकी जितने नाम ले रहे हैं उन पे केस चल रही है। कोई ऐसा व्यक्ति, मैं दावे से इस कुर्सी पे बैठ के कहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे आरोप है वो बीजेपी भी ज्वाइन किया होगा तो उसका केस खत्म नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन आप खुद सोचिए अभी तक क्या कार्रवाई हुई है 2017 से लेकर अभी तक? अरे यहाँ जो भी तो नाम आपने लिए, ईडी ने कभी समन किया क्या इनमें किसी को? राम मंदिर का फैसला आने में आजादी के बाद 75 साल लग गया, कोई चिंता नहीं किया। किसी में 2 साल लग रहा है तो आप चिंता कर रहे हैं। वो आपके ऊपर सर वॉशिंग मशीन का आरोप लगा रहे हैं, वॉशिंग मशीन का आरोप लगा रहे हैं वो आप पे। हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है।